साल 1973 तारीख 24 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा फैसला सुनाया जाता है जिसने भारत के संवैधानिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के उस मामले की कहानी के बारे में जिसके बारे में भारत में शायद ही न्यायिक इतिहास का कोई ऐसा प्रेमी रहा हो जिसने ना सुना हो। केशवानंद भारती, जिनका हाल ही में 6 सितंबर 2020 को निधन हुआ और जो केरल के एडनीर मठ के मठाधीश और शंकराचार्य के पद पर रहे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है केरल के उत्तर में स्थित कासरगोड के जिले से। पूर्व में समुद्र और कर्नाटक से घिरे हुए इस जिले में स्थित है एडनीर का 1200 साल पुराना शैव संप्रदाय का एक मठ। केशवानंद भारती महज 20 वर्ष की आयु से ही कुछ अधिक में इस मठ के मठाधीश बन गए और उन्हें शंकराचार्य का पद प्राप्त हुआ। और कहानी शुरू होती है 60 और 70 के दशक में, उस समय से जब केरल की वामपंथी सरकार के प्रमुख और मुख्यमंत्री EMS नंबूदरीपाद के नेतृत्व में केरल में भूमि सुधार को लेकर के प्रयास तेज किए गए। दोस्तों, एडनीर में स्थित इस मठ का दखल ना सिर्फ आध्यात्मिक विषयों में ही रहा बल्कि संस्कृति जैसे कि नृत्य, कला, संगीत आदि को विकसित करने के उद्देश्य से भी मठ की हजारों एकड़ की जमीन पर कई स्कूल और कॉलेज संचालित किए जा रहे थे। इसी समय जमींदारों और इन मठों की भूमि पर अधिग्रहण करने के उद्देश्य से केरल राज्य में आर्थिक समानता लाने के लिए केरल सरकार ने इन मठों की और जमींदारों की भूमियों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। केशवानंद भारती ने केरल के उच्च न्यायालय में वर्ष 1970 के दशक में सरकार द्वारा किए गए इस अधिग्रहण के विरुद्ध बतौर मुवक्किल एक केस दर्ज करवाया। केस था कि भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिए गए अनुच्छेद 26 के अनुसार केशवानंद भारती को अपनी धार्मिक संपत्ति का प्रबंधन करने का पूर्ण अधिकार दिया जाए। भारत में संवैधानिक मामलों के एक बड़े जानकार नानी पालकीवाला के परामर्श पर केशवानंद भारती और उनके प्रतिनिधियों ने भारत के संविधान में पूर्व में लाए गए संशोधनों 24वां, 25वां और 29वें संशोधनों के विरुद्ध, जिनमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को पूर्ण मौलिक अधिकार नहीं माना जाना चाहिए, के विरोध में एक याचिका दर्ज कराई। लेकिन केरल उच्च न्यायालय से केशवानंद भारती और उनके मठ के प्रतिनिधियों को निराशा हाथ लगी। इसके कुछ समय बाद 1972 में ही भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए यह आधार बनाया कि यह मामला भारत के उच्चतम न्यायालय और संसदीय व्यवस्था के मध्य चले आ रहे 23 वर्ष पुराने मतभेद से संबंधित है और इस मतभेद को इस मामले की सुनवाई के दौरान किए गए फैसले से दूर किया जा सकता है। कहते हैं वर्ष 1972 में उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई शुरू होने से लेकर 68 दिनों तक इस मामले को चलाया जाता रहा। 703 पृष्ठों का एक फैसला तैयार हुआ। कुल 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ नियुक्त की गई, जो कि इसके पूर्व 1967 के गोलकनाथ केस से भी बड़ी थी, जिसमें 11 न्यायाधीशों को जगह दी गई थी। 703 पेजों के इस फैसले में यद्यपि केशवानंद भारती के हक में फैसला नहीं सुनाया गया, लेकिन यह फैसला भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण फैसला बनकर उभरा। केशवानंद भारती यह समझ पाने में भी असमर्थ रहे कि उनकी मठ की जमीन से जुड़ा हुआ यह विवाद जो सरकार के विरुद्ध है, किस तरह भारत के संवैधानिक अध्ययन का आधार बन जाएगा। माना जाता है कि इस फैसले के अंतर्गत ही संसद से वह अधिकार छीन लिया गया था कि संसद मुक्त रूप से भारत के संविधान में उसके मौलिक अधिकारों के प्रावधानों समेत किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। इस फैसले में यह कहा गया कि संसद भारत के संविधान के सभी प्रावधानों में सिर्फ उस सीमा तक ही संशोधन कर पाएगी
जिस सीमा तक संविधान के मौलिक ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता या संविधान के मौलिक उद्देश्य और मौलिक ढांचे को बदला नहीं जाता या उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। दोस्तों, केशवानंद भारती आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका स्वयं की संपत्ति को सरकार द्वारा अधिग्रहण से बचाने का जो प्रयास था, उसने भारतीय संविधान की अखंडता और सुरक्षा के लिए जिस फैसले को देने के लिए उच्चतम न्यायालय को बाध्य कर दिया, उस फैसले के कारण हमेशा हम उन्हें याद रखेंगे। आज के सत्र में केशवानंद भारती के बारे में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के अन्य वीडियोस से जुड़े रहने के लिए हमें लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।